वेलकम बैक। फर्स्ट पार्ट में हमने इस ड्राइंग का बेसिक लेआउट बनाया था। अब हमने इस ड्राइंग को कंप्लीट करना है। ऑफसेट की कमांड का बेसिक पर्पस क्या होता है कि कॉपी करने के लिए ये यूज़ होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर, ख़ास डिस्टेंस के ऊपर कॉपी करने के लिए हमारे पास ऑफसेट की कमांड यूज़ होती है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऑफसेट करना है 4 फुट 6 इंच के ऊपर इस वाली लाइन को। इस लाइन को हमने ऑफसेट करना है 4 फुट 6 इंच डिस्टेंस के ऊपर और ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑफसेट की कमांड लिखेंगे। ऑफसेट की कमांड के लिए हमारे पास क्या होता है, सिंपल हम ओ एंटर कर दें तो हमारे पास ऑफसेट की कमांड एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद फिर हमने डिस्टेंस देना होता है। डिस्टेंस मैंने आपको बताया 4 फुट 6 इंच का डिस्टेंस है। हम क्या करते हैं 4 फुट और 6 इंच एंटर, और फिर एक दफ़ा इस लाइन के ऊपर क्लिक करना है और नीचे ला के यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक कर देना है और एंटर कर देना है। इसने क्या किया, कमांड ने इस लाइन की कॉपी कर दी है 4 फुट 6 इंच के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट स्नैप को सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन हो। उसके बाद हमने फिर ड्राइंग में देखते हैं कि इसी लाइन से हमारे पास डिस्टेंस है 17 फुट का। फिर हम क्या करते हैं, ओ फॉर ऑफसेट, और अब हमने डिस्टेंस देना है। सबसे पहले कमांड होती है, फिर हम डिस्टेंस देते हैं 17 फुट। इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक दफ़ा क्लिक करके एंटर कर देते हैं। ये हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया, 17 फुट का डिस्टेंस आ गया, और एंटर कर देते हैं। अच्छा, कोई भी कमांड जब फिनिश करनी होती है तो सिंपल हम एंटर प्रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे 11 का ऑफसेट चाहिए हमें। इस लाइन की कॉपी है 11 फुट पे। हम क्या करते हैं, फिर दोबारा ऑफसेट और 11 फुट और यहाँ से क्लिक करके और एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं कि 11 फुट का ऑफसेट हमारे पास आ गया हो। अच्छा, अब इसी तरह हमने यहाँ पे देखें तो इस लाइन का ऑफसेट है 5 फुट और यहाँ से जो रिमेनिंग रह जाएगा वो 6 फुट 6 इंच रह जाएगा। तो इसका मैं ऑफसेट दे लेता हूँ इस लाइन का 5 फुट का, और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ कि ये 5 फुट का ऑफसेट आ गया, और रिमेनिंग फिर कितना रहेगा ये ऑटोकैड खुद ही हमें कैलकुलेट करके दे देगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम अपनी ड्राइंग के ऊपर देखें तो ये वाली जो लाइन है हमारे पास, ये हमें सिर्फ लाइन यहाँ तक चाहिए, जबकि ये लाइन नीचे यहाँ तक आ रही है। इसके लिए हम एक कमांड होती है हमारे पास, ट्रिम की कमांड। ट्रिम बेसिकली ट्रिमर से निकला है, काटने से। और इसके लिए हमने क्या करना है, TR और 2 दफ़ा हमने एंटर प्रेस करना है, और जिस जगह पे हमने ट्रिम करना है उस जगह पे जाकर सिंपली क्लिक करते हैं तो इसको ये ट्रिम कर देगा, और बाकी को हम सिलेक्ट करके कीबोर्ड के डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट अगर अब मैं ड्राइंग में देखूं तो मेरे पास ये किचन है ड्राइंग में, और ये किचन की मुझे डायमेंशंस दी हुई हैं 5 फुट बाय 7 फुट। इसके लिए हम सिंपल, हमारे पास एक रेक्टेंगल की कमांड होती है REC। इस कमांड को सबसे पहले रेक्टेंगल लिखना है हमने। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा होगा कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर या स्पेसिफाई सेकंड कॉर्नर। हम एक दफ़ा क्लिक कर देंगे, सिंपल माउस का लेफ्ट क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमने इसको बताना है कि हमने डायमेंशंस देनी है। बेसिकली एरिया से भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे इजीली ये डायमेंशन से बन जाती है। सिंपली यहाँ से कमांड लाइन से, इसका मैं आपको बताऊंगा कमांड लाइन क्या चीज़ होती है। कमांड लाइन से हम सिंपली डायमेंशन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, और हमने कितनी 5 फुट और 7 फुट डायमेंशन देनी है। तो पहले हम 5 फुट एंटर कर लेते हैं और फिर हम 7 फुट एंटर कर लेते हैं। ये हमारे पास इसने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी है। अब एक दफ़ा सिंपल हमने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये हमारे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल हमारे पास 5 फुट बाय, अच्छा मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि स्पेस बार का बटन आप यूज़ कर सकते हैं लास्ट कमांड को दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए। और इसकी हम जगह देख लेते हैं, किस जगह पर है किचन। इस जगह पर हमारे पास किचन है। तो इसको मैं सिंपली मूव की कमांड मैं आपको बता चुका हूँ, M एंटर। इस पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम उठा के इसको मूव करके यहाँ पे रख लेते हैं।
अच्छा, अब मैं नेक्स्ट ड्राइंग में जाके देखूं तो मेरे पास यहाँ पर ये डोर लगा हुआ है बेसिकली, और जो ये सिंबल है ये गेट का है, यानी कि डबल डोर से हम गेट को शो कर देते हैं। अच्छा, डोर बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं 1 फुट और 6 इंच की। मेरा ख्याल है कि 2 फुट का डोर है, तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 2 फुट की। उसके बाद जितनी हमने इसकी लेंथ रखी है उतना ही ये स्विंग भी इसका उतना ही होगा। स्विंग होता है कि दरवाज़ा खुलेगा कितना, ये टेक्निकल चीज़ें ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, अब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको सिंपल मैंने यहाँ से मूव करना है और इसकी, अच्छा ऑर्थो को ऑफ कर लीजिएगा। ऑर्थो F8 मैंने आपको बताया था ऑर्थो होता है, उसको आपको हो सकता है कि बार बार ऑन ऑफ करने की ज़रूरत पड़े। और इसको आप ये तरीका देख रहे हैं कि ये मैंने ऑफ किया ताकि मैं इसको मूव कर सकूं। मैं दोबारा ऑन कर रहा हूं और इसको यहाँ पे रख के इस जगह पर, और ट्रिम की कमांड TR एंटर 2 दफ़ा, और मैं यहाँ से इसको ट्रिम कर लेता हूँ। और ये जो कोने बचे हैं इनको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारा डोर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि हमारा मेन गेट कितने, मेन गेट 6 फुट और 6 इंच के। 6 फुट 6 इंच का क्या मतलब है कि हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल 6 फुट 6 इंच की लाइन ड्रॉ करके, उसके बाद हमने इसका जो हमारे पास स्विंग होगा, स्विंग गेट का हमेशा हाफ स्विंग हम रखते हैं ज़्यादातर, तो इसका जो स्विंग होगा हमारे पास 3 फुट और 3 इंच इसका स्विंग होगा। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 आर्क्स हमारे पास लगी हुई हैं। इन आर्क्स को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और दोनों कॉर्नर्स में रख देता हूँ कॉपी करके। और यहाँ से अब हमने ये देखना है कि यहाँ से इस तरह हमारे पास एक आर्क आ रही है, तो ये कमांड अब इसी तरह एक्टिवेट हो जाएगी। इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये देख रहे हैं ये दोबारा अब इनसाइड रेडियस आ रहा है, तो मैं दूसरी साइड से इसको सिंपली ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे इजी वे इसका यही होता है कि इसको फिर दूसरी साइड से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा तो इस तरह की बिल्कुल बनाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए या तो कॉपी करके मैं रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन एक और कमांड आप ऐड कर ले, मिरर की कमांड। मैं सिंपली और यहाँ से अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो कर देना है। अच्छा, अब इसकी लोकेशन थोड़ी सी यहाँ से हम डिस्टेंस छोड़ देते हैं और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। F8 मैंने दोबारा ऑफ कर दिया। जब भी आप मूव करने लग रहे होंगे आपको, जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अक्सर आपको F8 ऑन और ऑफ करना पड़ता है। इसको मैं तकरीबन इतना डिस्टेंस दे देता हूँ। फिर ट्रिम की कमांड TR डबल एंटर, और यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। ये हमारे पास आउटर गेट बन गया। अच्छा, इसी गेट को मैं उठा के सिंपली कॉपी करके इधर रख देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे भी 6 फुट और 6 इंच का गेट ही लगा हुआ है। इसको भी मैं उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ। ये भी हमारे पास 6 फुट 6 इंच का गेट है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, थोड़ा सा जिस जगह पे मैंने एडजस्टमेंट करनी है एडजस्टमेंट की, और ट्रिम करके इसको मैं जितना एरिया मुझे नहीं रिक्वायर्ड उसको मैंने ट्रिम कर दिया। अच्छा, हमारे पास डोर बन गया और ये 2 गेट भी बन गए हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने टेक्स्ट लिखना है ड्राइंग में। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के लिए आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि पहले ST होती है हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल की कमांड।
ST को लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने हाइट लाजमी देनी है। अगर 0 फुट 0 इंच होगी तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर टेक्स्ट आपको नज़र ही नहीं आएगा ड्राइंग के ऊपर। तो यहाँ से क्योंकि मेरे पास मैं ड्राइंग से एस्टिमेट लगा रहा हूँ, तकरीबन 8 इंच का टेक्स्ट मेरे पास सफिशिएंट होगा। ST है स्टाइल टेक्स्ट, और उसके बाद फिर टेक्स्ट की कमांड जो लिखने के लिए है मल्टी लाइन टेक्स्ट की, वो T है। और एक कोने में इसके सिलेक्ट करते हैं जिधर हमने टेक्स्ट लिखना है, दूसरे कोने में हम क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे टेक्स्ट बाथ लिखना है। कैप लॉक को ऑन कर लें और यहाँ पे बाथ लिख लें। इसको यहाँ से मैं मूव करके और इसको सेंटर में ले आता हूँ। अच्छा, मैं हर जगह बार बार टेक्स्ट लिखने से ज़्यादा बेहतर आपके पास होता है कि जो आपने टेक्स्ट लिख लिया है, जो आपकी फॉर्मेटिंग हो गई है, उसी को कॉपी करके और जिधर जिधर आपने टेक्स्ट लिखना है उधर आप पेस्ट करते जाएं। इससे आपका टाइम सेव होगा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास है गैलरी। इसको मैं सिंपली अच्छा यार, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे माउस का जो क्लिक है उसमें थोड़ा सा आज इशू आया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि माउस अपना चेंज कर लूँ। अच्छा, इसका ऊपर फिर मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैंने चेंज कर देना है रूम में, और इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मैंने किचन कर लेना है। याद रखिएगा कि हमारे पास टेक्स्ट की जो कमांड होती है वो T होती है, सिंपल। ये हमारे पास टेक्स्ट की कमांड है, लेकिन पहले हमने क्या करना है, टेक्स्ट स्टाइल देना है, उसके बाद फिर हमने टेक्स्ट लिखना है। डोर और गेट्स की भी हम डायमेंशन दे लेते हैं। हम ड्राइंग में देखते हैं डोर हमारे पास 2 फुट का डोर है, 6 फुट 6 इंच और 6 फुट 6 इंच। सिंपली मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 6 फुट 6 इंच गेट कर लेता हूँ। इसी को कॉपी करके और देख रहे हैं अब स्नैपिंग मेरे पास ऑन है, तो ये स्नैप कर, जो करीब तरीन हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे स्नैप कर देते हैं ना। तो किचन के साथ आप तीन बाय 2 का एक यहाँ पे लेंटर छोड़ दें। मेरी कोशिश यही है कि मैं हर वीडियो में जो है इतनी ही कमांड्स ऐड करूं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। अच्छा, ये स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं। TR 2 दफ़ा एंटर कर लें इसको। ये बाकी जो रिमेनिंग रह गया इसको डिलीट कर लें। यहाँ से भी TR एंटर। इस लाइन का ऑफसेट हमने करना है कितना, 1 फुट पे इसको ऑफसेट करके, और इसका एक दफ़ा इसी लाइन का हम ऑफसेट लेते जाएंगे और इसको ट्रिम करके हम यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। और सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट लिख लीजिएगा तो आपकी स्टेयर्स भी जो हैं वो पूरी हो जाएंगी, आपकी